यू आर मोस्ट वेलकम। चले फिर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर मतलब ये वाला जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ भाई, मतलब तुमने ये वीडियो मतलब बढ़िया से देख ली ना। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, एनसीईआरटी खोल के बैठनी है बस। सबके पास एनसीईआरटी होगी। मैं चाहता तो कर सकता कि स्क्रीन पे एनसीईआरटी रख दूँ और साइड में मेरी पिक, मतलब मैं पढ़ाते जाता, लेकिन नहीं भाई, मैंने सोचा कि यार तुम लोगों के पास एनसीईआरटी है तो फिर क्यों करूँ भाई, क्योंकि मेजोरिटी के पास, सबके पास फ़ोन ही होगा। टैब तो लैपटॉप, चलो टैब भी है तो भी मतलब जो वर्ड्स है ना उस छोटे हो जाएंगे, समझ। और तुमको मतलब एनसीईआरटी को डिकोड करना है बढ़िया से कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, तो फिर ये ज़रूरत है कि मतलब इसमें ही ध्यान दो। मतलब मैं बोलूँ इस वीडियो को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, नज़रें स्क्रीन पे नहीं, नज़रें बुक पे। बुक खोल के बैठो और मतलब सुनो, हेडफोन्स ईयरपोर्ट जो भी हो कान में लगा लो। कुछ नहीं हो तो फिर एक कमरे में चले जाओ जहाँ पे एकदम आवाज़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो। मतलब एनसीईआरटी को सिर्फ देखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, बात खत्म भाई। मतलब इस चैप्टर, ये लेक्चर खत्म होने के बाद तू ऐसा बोलेगा वाह भाई, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मास्टरी कर दी। मतलब एक एक चीज़ तेरे को याद आएगी, मतलब एक एक चीज़ पता चल जाएगी। तू सारे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, पेपर इधर से ही आएगा, तू लिखवा के ले जा, है ना। क्योंकि मैं मतलब एकदम आईएमपी, सब कुछ आईएमपी बताऊंगा और मतलब सब कुछ बताता जाऊंगा, सारे एमसीक्यू बता जाऊंगा कि इधर से आया है, ठीक है ना। और तुमको ये नोट्स चाहिए तो भी मतलब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ ऑन द फॉर्म ऑफ। मैं कहाँ पे करूँगा वो तो फिर मतलब देखते हैं आगे देखते हैं। लेकिन अभी शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चले फिर। ये चेयर इसलिए रखी है क्योंकि है ना, मतलब देखो बता ही देता हूँ, विदाउट चेयर और विथ चेयर का नजरिया। नजर स्क्रीन पे, हाँ नजर स्क्रीन पे देखो, देखना स्क्रीन पे देख लिया इफेक्ट, इसलिए रखा है भाई, इसलिए रखा। देखो सेल वॉल, अभी सेल वॉल स्टार्ट होने से पहले भाई इधर, हाँ देखो, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। आवाज़ आ रही है, वीडियो 2x पे देख सकते हो बढ़िया से। अभी चालू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो कैसे हो आप लोग, चले फिर। एज यू मे रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड, नॉन लिविंग, हाँ सेल वॉल, लिविंग याद रख लेना। रिजिड स्ट्रक्चर, एकदम रिजिड तगड़ा, कॉल्ड द सेल वॉल एंड एन आउटर मेम्ब्रेन, एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंगाई एंड द प्लांट्स। जैसे तुम लोग को पता होगा कि फंगाई और प्लांट में ही होगा ये सेल वॉल, एनिमल के अंदर तो होता नहीं है, बढ़िया ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये पाया जाता है, समझ लो। और तो फिर सही है। देखो सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप ऑफ द सेल वॉल सिर्फ मतलब शेप नहीं देता, और भी कुछ जैसे प्रोटेक्शन, वो हमने बात की थी सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स, और उसके अंदर बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो, तो उसके तो फर्स्ट पार्ट आपने जिसने भी नहीं देखा पहले भाई फर्स्ट पार्ट देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेकंड पार्ट के देखने के। उसके अंदर हमने बताया था कि सेल वॉल की ये काम करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स ये काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम करता है, तुम्हें याद ही होगा। ग्लाइकोकैलिक्स अपना वो स्लाइम लेयर, थीन कैप्सूल टफ, फिर सेल वॉल देता है प्रोटेक्शन एंड द शेप, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी मतलब सब बात हो ही चुकी थी, आप मतलब देख ही सकते हो। उसके अंदर मतलब एक एक चीज़ बताई थी। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा ना भाई, मतलब एक बार देख लो, मतलब बढ़िया से एकदम एक चीज़ बताइए। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों में से एक चूज़ करो। सिलेक्टिवली परमेबल, क्या बात है, जोरदार। जाओ एक काम करो, मम्मी को बोलो 10 रुपये खाओ और एक चॉकलेट खा लेके आ जाओ, बढ़िया। तुमने क्या भाई सवाल दिए, जाओ तुम्हारे 4 मार्क पक्के। मजाक करो भाई, ये वीडियो देखने के बाद पक्का हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे मतलब एक एक सवाल सॉल्व होंगे, याद रख लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और खासियत बात है, पता है क्या, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेम होता है, याद रखने की। और तो फिर हम सही है, कहाँ पे थे, हाँ देखो, not only give the shape of the cell and protect and also the protect the cell from the mechanism damage infection, is also help to cell to cell interaction and provide the barrier to undesirable macromolecules। मतलब कुछ भी अनडिसेबल जो मतलब काम की चीज़ नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मतलब आए ना, उससे मतलब प्रोटेक्ट करता है, और फिर मतलब सेल टू सेल इंट्रैक्शन रखता है, समझ लो, कोई बीच में घुस ना जाए, ऐसा काम करता है। आगे है वो सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज गैलेक्टन्स मेनास मिनरल्स लाइक कैल्शियम carbonate, while in other plants consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। सेलुलोज याद रख लेना, सेलुलोज गैलेक्टन्स, मानास आएगा, फिर प्रोटीन्स आएगा, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट आर द आल्गे, ये आल्गे के सेल वॉल। सेलुलोज गैलेक्टन्स, कार्बन
CO3 है, CO3 है, वो सब कुछ जान दे भाई। CO3, फिर अपने पास आ चुका है मनास मिनरल लाइक CaCO3। मिनरल CaCO3 मतलब क्या ही बोलूँ, CaCO3 का एक ऐसा, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक बढ़िया सी लाइन याद आ गई, अभी मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं मतलब टॉपिक चेंज नहीं करना चाहता, इसी टॉपिक पर रहना चाहता हूँ। उसी का क्लासिफिकेशन में बढ़िया से उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, वो मेरा वीडियो देखना ज़रूर। हाँ, इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड, मतलब जो प्लांट के अंदर उसके अंदर हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल्स, द primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature and the secondary wall form the inner towards membrane side to cell। समझ गया? नहीं समझे? फिर से पढ़ के बता देता हूँ भाई, फिर से पढ़ के बता देता हूँ। एक एक लाइन की मतलब NCERT की एक एक लाइन तेरे दिमाग में मैं घुसेड़ दूंगा भाई, तू लिखवा के ले ले भाई। बायो के अंदर NCERT के बाहर का कुछ नहीं आता, और तू इस लेक्चर के बाद भी कुछ नहीं आता, क्योंकि पूरी NCERT कवर कर रहा हूँ भाई। सिर्फ NCERT खोल के बैठ जाओ भाई, तो एक एक चीज़ बताएगा। देख मेरी बात सुन, देख algae हैव अ सेल वॉल, वो सब कुछ हमने बात करती थी। फिर वाइल प्लांट्स हेमीसेलुलोज प्रोटीन्स हो गया, द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminishes of the cell mature and the secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cells। प्राइमरी वॉल ऑफ ग्रोथ के अंदर काम करते हैं, सेकेंडरी वॉल अंदर है, याद रखना, ये बढ़िया सी बात है। द मिडल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट, याद रख लियो मेरे भाई, मिडल लेमिला ना वो कैल्शियम पैक्टेट का होता है, विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। ये मतलब मिडल लेमिला के दूसरा, हाँ भाई जोड़ के रखेंगे हम सबको ऐसे। देखो ये है कैल्शियम पैक्टेट, देख लिया, जुड़वा के रखेगा। मिडल लेमिला काम ऐसा ही है, मिडल लेमिला, ये समझो मिडल लेमिला है, ये ऐसा जोड़ के रखेगा, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है। द सेल वॉल एंड द मिडल लेमिला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेमाटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्वरिंग सेल्स। मतलब सेल वॉल एंड द एंड द मिडल लेमिला ट्रावर्स बाय द प्लाज्मोडेमाटा के बारे में हम देखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसके अंदर डिटेल में बताएंगे, डिटेल बेसिक्स है भाई, इस वीडियो के अंदर बेसिक से पढ़ाएगा, बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा याद। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स, ये तो मैंने बोल ही दिया कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है नेबरिंग सेल्स। चली गई भाई। द सेल वॉल एंड द मिडल लेमिला में भी ट्रावर्स है भाई ने। कहाँ पे थे हम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आ चुके हैं गाइस हम फाइनली। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आई वुड, मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इसको मैं, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखो क्या है कि गोल्गी, याद रखना गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो हम लोग इतने पार्ट को मैं बोलूँ ना कितनी देर में, अभी कितना हुए 8 मिनट एंड 30 सेकंड, 35 सेकंड। तो मैं बोलूँ ना इसको, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, आधे घंटे मतलब 30 मिनट्स तक ये, मतलब इसको कुछ भी करके कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, लेकिन ट्राई करूँगा कि इसको इतनी देर में ख़त्म कर दूँ। चलो फिर आगे बढ़ता है। हाँ मतलब तेरा टाइम बहुत ज़्यादा ही कीमती है, आगे बात समझ लो। वीडियो तू 2x पे देख सकता है, समझ में आया तो, या फिर 1.25, 1.5, 1.75, तेरे को जो भी, नॉर्मल के नीचे मत चाहिए, फिर ऐसे आवाज़ आएगा सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमिट, ऐसा नहीं, नॉर्मल से आगे भाई, आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of the membranous organelle is distinct in terms of structure and the function, many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। कहाँ पे थे? हाँ देखो, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो यूकैरियोटिक में होता है, उसके अंदर मतलब क्या है ना, उसका शेप और मतलब फंक्शन अलग अलग हो सकता है। देखो उसके बेसिस से सबको एक मतलब क्लासिफिक किया है, लेकिन कंसीडर टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
वो सब कुछ मतलब इकट्ठा होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, याद रख लीजिए, है ना। बिकॉज दैट फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, मतलब सबका काम तो मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये याद रखना, GERLV, GERLV, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिवाइडेड इनटू SER एंड RER, उसकी बात हम आगे करेंगे। With the above components, there are not considered as part of the endomembrane system the endoplasmic reticulum. Electron microscope study of the eukaryotic cells several the presence of a network of the reticulum, presence of a reticulum of the teeny tubular structure scattered in the cytoplasm, that is called as the endoplasmic reticulum. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो स्टडीज है ना, उससे हमने ये पता चला कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है ना रेटिकुलम होता है, बहुत सारे, मतलब रेटिकुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो, नेटवर्क फॉर्म में। साइटोप्लाज्म कहते हैं ना इसको, हमने बोला, इसको इन लोगों ने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम भी वही बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ही करें यार, इन लोगों ने जो बोला वही बोलना पड़ेगा। बात आगे करने वाले हैं हम, बात करने वाले हैं, चलो। हेंस ER डिवाइड द इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा याद रख लेना, इसको मतलब अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर तुम लोगों को मतलब PDF मिल जाएगी भाई तुम्हारे फ़ोन में। मैं कहीं भी कर से घुसा दूंगा, कहीं पे भी करके मतलब मैं जान दूंगा तुम्हारे फ़ोन में। मेरे को नहीं पता भाई मैं कैसे तुमको फॉरवर्ड करूँगा, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे फ़ोन में मैं भेज दूँगा बस। चले फिर, hence ER divides the intracellular space into two distinct compartments. Intracellular two distinct compartments में डिवाइड कर देगा, ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मल कंपार्टमेंट। मैं सही बोलूँ ना? अभी मतलब तुम्हें कुछ भी हो, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी हो रहा, तो मैं सही बोलूँ ना, एकदम बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ ना 2 मिनट के लिए मेरे साथ कर बस। ये मैंने ऐसे किया, तुम मतलब घर पे थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, और फिर मतलब ओम या फिर तुम जो भी भगवान को मानते हो भाई, जो भी भगवान को, उनका नाम लो, मतलब ऐसा शांति से बस। कर सकते हो, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मल कंपार्टमेंट। इनसाइड ER ल्यूमिनल, इनसाइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मल कंपार्टमेंट। मैं देख लेता हूँ भाई, मतलब किसी का कुछ आया तो नहीं भाई। तो भाई फ़ोन नहीं आना चाहिए ना, फ़ोन को साइलेंट करते था भाई, फ़ोन को साइलेंट हो चुका है हमारा फ़ोन साइलेंट। एंड फिर ओके चलो, अब नहीं, अब मतलब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ चलो ओके। इनसाइड ल्यूमिनल, इनसाइड ER, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल जो होगा ना वो इनसाइड ER होगा, साइटोप्लाज्म में जो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। चलो, द ER ऑफन शोस अ राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्म, आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात करते हो? रुको, आ रही आवाज़? चलो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, सॉरी। The endoplasmic reticulum bearing a ribosomes on their surface is called as a rough endoplasmic reticulum.
देखो ER के ऊपर तुम्हारे पास राइबोसोम है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे RER, ये तो चलो ठीक ही है, इसके बहुत बताने इसको जरूरत है। इन द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड एज SER. RER is frequently observed in the cell's activity involved in the protein synthesis secretion. They are extensive and continuous with the extensive additive या फिर नॉट एडिटिव, कमेंट पे बता दिए। विद एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। पढ़ने पे ध्यान दो भाई, पढ़ने। RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and the secretion. समझ रहे हो, प्रोटीन सिंथेसिस सेक्रेशन में काम आएगा, सेक्रेशन में भी काम आएगा। तुम लोग एक ही याद रखो, प्रोटीन सेक्रेशन में भी काम होता है RER. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. Continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is a majority of the site for the lipid. याद रख लेना, लिपिड के अंदर SER होता है। In animal cells, lipid like steroidal hormones are synthesized in SER. स्टीरोडल जो हार्मोन्स होता है ना एनिमल्स के अंदर, वो SER के अंदर होते हैं, याद रखना। RER रिबोसोम्स होते हैं उसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन में होता है RER। लिपिड में होता है, लिपिड SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होता, वो लिपिड का काम करता है। और फिर सही है, तुम स्टीरोइड हार्मोन्स आर फाउंड इन द SER। फिर हम चलते हैं GERLV, GERLV, देखो GERLV, तो G स्टैंड फॉर द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी। ER स्टैंड फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो पार्ट है, RER एंड SER। RER का हमने बता दिया, SER का भी बता दिया। RER का चलो फिर से बता देता हूँ कि प्रोटीन और सेक्रेशन में यूज़ होता है, फिर वो तब सही है। SER के अंदर लिपिड स्टीरोइड हार्मोन्स इन द एनिमल्स। और फिर GERL रिबोसोम्स एंड वैक्यूल्स, वो हम आगे बात करने वाले हैं। चलो फिर गोल्गी की भी बात हम अभी करने वाले हैं। चलो लेमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। फिर मतलब ये मतलब क्या ही बोलूँ, देखो इधर ये सेटअप इधर हो सकता है क्या? चले फिर देखो, ये मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इधर सही लग रहा है तुम लोग? अगर तुम लोग बता दो, अगर इस पोजीशन पे ये अगर ऐसा, ये इधर टेबल है ऊपर, ये जो टेबल है उसके अंदर मतलब ऐसा रख दिया है, मतलब ये वाला सही पोजीशन है मेरे हिसाब तो यही सही है। लेकिन इस वीडियो के बाद में कमेंट तुम कर सकते हो, तुम्हें जो जगह पे तुम्हें कंफर्टेबल से दिख रहा हो वहीं पे रखो। मेरे हिसाब से तो अबे यार ये तो भूल गया यार, क्या ही कर रहा है भाई। मेरे हिसाब से अभी तक तो यही सही है, फिर आगे देख लेंगे वीडियो। चलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्टैंड याद रखना, डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस के आसपास आता है। और ये 1898 के अंदर AGNO3 का भी एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। देखो they were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat होंगे disc like और a crystal of the 0.5 micrometer to 0.1 micrometer in diameter। भाई मतलब इसने तो छोटेपन की हद कर दी, लेकिन छोटापन तो माइक्रोप्लाज्मा हो तो भाई उसको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। 0.5 micrometer to 0.1 micrometer in diameter। These are stacked parallel to each other, मतलब पैरेलल है, समझ रहा है? 0.5 micrometer to 1 micrometer पैरेलल है, ऐसे पैरेलल। वेरिड नंबर ऑफ द क्रिस्टल ने आर प्रेजेंट। हाँ ये तो मैंने बोला ही नहीं कि डिस्क शेप और क्रिस्टल ने ऑफ 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. These are packed parallel to each other. Varied number of cristae are present in Golgi complex. The Golgi cristae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex sheaths. देखो जो क्रिस्टल है ना वेरीड करता है, उसका मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतना होगा, समझ रहे हो? और तो फिर सही है, नियर द न्यूक्लियस फाइंड करता है और डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स जो होगा ना वो शीश होगा। और मतलब पेज टर्न होने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखो
ये जो कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स, केव जैसा होता है उसे बोलते हैं कॉनकेव। जो कॉनकेव और ट्रांस फेस है, याद रखना, केव ट्रांस, के टी, केव ट्रांस, कॉनकेव ट्रांस, कॉन्वेक्सिस, 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 दैट वुड बी द सिस, convex or the forming face the concave trans concave cavity concave gives the trans of the or the maturing face or the maturing face, याद रखना ना, concave जो अंदर उसे ना maturing face होगा। The cis and the trans of the organelles are entirely different. The cis and the trans face are of the organelle are entirely different but interconnected. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, सीस एंड ट्रांस, कॉन्वेक्स क्या था बता दो, चलो कॉनकेव क्या था, चलो बता दो, याद करो कॉनकेविटी, तो कॉनकेविटी दैट वुड बी द ट्रांस, ये का ट्रांस पार्ट आ गया, और ये कॉन्वेक्सिस दैट वुड बी द सिस पार्ट। मतलब ये दोनों डिफरेंट है, समझ रहे हो, मतलब डिफरेंट है लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, समझ रहे हो। The Golgi apparatus principally perform the function of package material to be delivered either to the intracellular targets or secret outside the cells. मेरे को लगता है तुम लोगों को ब्रेक देनी पड़ेगी 20 मिनट हुए ना अभी, चलो 21 मिनट 40 सेकंड, 23 मिनट पे मिलते हैं, 1 मिनट 15 सेकंड के ब्रेक। मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ भाई, मतलब और हम एक बार आ चुके हैं गाइस, 23 मिनट, मैंने बोला था 23 मिनट, मतलब भाई एकदम एक्यूरेट टाइम। चले फिर लाइसोसोम्स, अरे यार इसको तो पहले सेट करो भाई, सेट करो भाई, सेट करो, हो गया सेट। और तो फिर सही है, पहले देख लेता हूँ भाई, किसी का कॉल आया था। ये मैंने वीडियो सुबह डाली थी, आपने देखी होगी, देख ली होगी ना। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया काम किया भाई, थैंक यू। चलो हम कहाँ पे थे? मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स द आर ए फ्यूज विद, नहीं भाई इधर भी नहीं पहुँचे थे। हाँ भाई कहाँ, हाँ, द गोल्गी apparatus principally perform the function of packaged material to be delivered either to the intracellular target or secretion outside the cells। इंट्रासेलुलर टारगेट में भी जाता है, आउटसाइड भी जा सकता है, समझ लो। मतलब इसका काम क्या है समझो, पैकेजिंग का काम है, याद रख लेना। ये जो गोल्गी कोडी का काम है ना, पैकेजिंग का काम है। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और द सेक्रेशन आउटसाइड द सेल्स। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस ट्रांस ऑफ द
द गोल्गी apparatus and move towards the maturing phase। देखो इसमें ऐसा है ना कि देखो ये जो फ्यूज़ होता है ना यार फिर ये वेसिकल के फॉर्म में, पैकेज के फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में फ्यूज़ होता है। तो पहले जब फ्यूज़ होगा ना तो तब है ना विद द सीज फेस में ट्रांस होगा, फिर धीमे धीमे जाकर ना ट्रांस फेस में, मतलब यानी कि कॉन्वेक्स फेस तक चला जाएगा, मैच्योरिंग फेस याद रखना। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी apparatus रिमेन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये बता देता है कि वो क्लोज क्यों ही रहता है, इससे पता चल जाएगा। स्टेटमेंट बेस पे ये आ सकता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज इसके अंदर लिखा है ना, इसलिए दिस एक्सप्लेन्स a number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the crystalline of the Golgi apparatus before they are released from the transphase। समझ रहे हो ये लाइन तो तुम्हें, मतलब मेरे को नहीं लगता तुम्हें समझ आई होगी। कुछ लाइन होती है कि मेरे को, मैं मतलब बोलता नहीं हूँ कि मैं ऐसा ही बोल देता हूँ कि हाँ भाई चलो लाइन तुम्हें समझ जाओगी, लेकिन मैं बोलूँ ना ये वाला लाइन तुम्हें नहीं पता चली होगी। थोड़ा बढ़िया से इसको डिकोड करते आपको बताया जाएगा। देखो a number of proteins synthesized in the ribosomes, जितना प्रोटीन रिबोसोम on the endoplasmic reticulum are modified in the crystal के अंदर मॉडिफाई होता है of the Golgi apparatus before they are released from the transphase। समझ गया ना? बस तो फिर अब क्या ही बोलूँ, समझ गया? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। भाई अभी ख़त्म नहीं है, अभी बहुत बाकी है, अभी देखने में मजा कर। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the crystalline अंदर modify होता है, समझो। of the Golgi apparatus before they are released from the transphase, मतलब मॉडिफाई हो जाता है रिबोसोम से अंदर प्रोटीन, वो सब कुछ बनता है। मॉडिफाइड फ्रॉम द ट्रांसफेज से निकलने से पहले सब कुछ ये सब कुछ चोचले वेरे हो जाता है। अमीर होकर चोचला वही हो जाता है। अमीर भाई कुछ अमीर नहीं है इसके अंदर, तो ये लोग गरीब है गोल्गी बेचारे यार। इसके अंदर आगे का पार्ट थोड़ा सा लाइट है, मेरे को मतलब बढ़िया से ऐसे देख तो ध्यान से देखना पड़ेगा। तुम वीडियो आगे कर सकते हो, डबल टैप कर। 2 मिनट। गोल्गी, अरे यही लिखा है कुछ। गोल्गी apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की मतलब ये इंपॉर्टेंट साइड है यार, मतलब तो फिर क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँगा। लाइसोसोम्स, these are the membrane bound vesicle structure formed by the लाइसोसोम। स्टार्ट होने से मैं बता देता हूँ। देखो लाइसोसोम है ना मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, गोल्गी बॉडी का पैकेजिंग है। आगे बात समझ। अब चलो लाइसोसोम का स्टार्ट कर देता है। These are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। समझ गए होंगे। जो लाइसोसोम है ना वो पैकेजिंग है गोल्गी बॉडी के अंदर हमको पाया जाता है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, the isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolase, lipase, protease, carbohydrate, optimally active at the acidic pH। optimally active at the acidic pH के अंदर optimally active रहेगा, याद रखना। प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेशन। ये एंजाइम की मतलब ताकत बहुत ज़्यादा ही है कि देखो इसके अंदर सब कुछ लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट सबके अंदर ये पाया जाएगा। एक्टिवेट द एसिडिक पीएच के अंदर भी ये बंदा रहेगा भाई लाइसोसोम। एक बात बताता हूँ,
लाइजोसोम है ना, तुम समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। ये जो बात बोलने वाला था ना उसके बारे में देखो, लाइजोसोम है ना तुम्हारे लिप्स पे रहेगा, तुम्हारे मुंह पे सब जगह रहेगा। अभी मैं कैसे बोलूँ देखो, ये समझो तुम तो ऐसा मत समझना कि इन्फेक्शन हो उससे उसको मतलब इन्फेक्शन ऐसा मतलब है गंदा है सब। लाइजोसोम इज देयर। क्या बोलूँ भाई, मतलब सच बोलूँ ना, मेरे को एक सर ने बोला था, हमारे सर ने, भाई हमारे सर एकदम नेक्स्ट लेवल बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मतलब उनको तो मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, शर्म ही नहीं है, कोई शर्म नहीं। बायोलॉजी है भाई, पढ़ाएंगे ऐसे। लाइजोसोम का एग्जांपल दे रहा है जो मैं तुम लोगों को बोला, फिर मतलब उन्होंने तो खुल के बोला था, लेकिन मैंने खुलकर नहीं बोला, लेकिन समझा दिया, जो लोग समझ गए बढ़िया। जान दो, अभी पढ़ते जाओ। लिप्स की बात कर रहा था कि लिप्स पे होता है लाइजोसोम, सो यू कैन मतलब अभी जान दो, वो डायरेक्ट समझ गया। हाँ चलो भाई, चलो चलो। Vacuoles, the vacuoles is the membrane bound space found in the cytoplasm. Membrane bound space found in the cytoplasm. There is a 31 minutes are and completed and we had not completed the vacuole। लेकिन मैं मतलब कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ भाई, कंटेंट दे रहा हूँ भाई, कंटेंट एक नंबर दे रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि चलो 1 घंटे में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म भाई, मतलब 1 शॉट 1 नंबर क्या पढ़ाएगा, पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दी। नहीं भाई, मतलब एक एक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तेरे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तेरे को पता ही चल रहा होगा। लाइक तो कर दे भाई, लाइक करते हैं, और तेरे को कमेंट कर दे भाई, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे भाई, एकदम बढ़िया था। चला फिर। वैक्यूल्स, the vacuole is a membrane bound space found in the cytoplasm. It contain a water safe excretory product and other materials not useful for the cell। ये excretory product and water safe जो इसके अंदर काम का नहीं है, समझ रहा था। vacuole is bound by a single membrane called a tonoplast। मतलब जो ये जो होता है ना कि वाटर सेफ एक्सट्रेक्टिव प्रोडक्ट हो, तो मतलब वो तो किसी काम का नहीं होता, मतलब उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, नॉट सुटेबल फॉर द सेल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन, याद रख लो, कॉल्ड अ टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। ये मैंने बोला था कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, पता है प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लाज्मिड होता है, और क्या है, सेल वॉल। एनिमल्स के डिफ्रेंशिएट करने का, और एनिमल्स के बाद क्या होता है, चलो कमेंट भाई, कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, तुम्हें याद ही होगा। सेंट्रियोल, नाइस गाइस, नाइस। In plants, the tonoplast facilitates the transport of the number of कहाँ पे था भाई, transport of the number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole। इन प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट होता है, फैसिलेट क्या करता है, देखो तुम लोग समझो। ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस से कोई ना, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब और एक कुछ और भी मटेरियल होंगे जिसको ट्रांसफर करेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। हाँ वो तो सही है। फिर तो फिर हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल्स, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस को ट्रांसफर कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होगा, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रेशन। हाँ ये मतलब बढ़िया सी चीज़ है, तुमको 10th में भी आया होगा, कि 10th में 8th में 7th में सब में आया होगा। अभी तो तुम लोग 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप आउट हो, तुम जो भी हो भाई, ये वीडियो को बढ़िया से देख सकते हो। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रेशन इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल फॉर्म बाय द एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। मतलब एंगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स से, प्रोटिस्ट के अंदर पाया जाता है। प्रोटिस्ट है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which I will study on the biological classification Monera, protista, fungi, plantae, animalia। हम बता देंगे वायरस और सब कुछ उसके अंदर, वो चैप्टर के अंदर है, वो बढ़िया से वो आप देख सकते हो, वाला लेक्चर आप देख सकते हो। अभी नहीं आया, डाल दूंगा भाई, आ गया होगा, जाओ देखो 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 देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आप देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेंड आर, मैं सही बोलूँ ना,
मैं मतलब सही बोलूँ ना, मैंने मतलब पहले ही बोल दिया था, लेकिन अभी भी एक बार ऐसा ट्राई करके बोल देता हूँ कि मतलब ऐसे तुम लोग जमेगा क्या नहीं, सही बता। अगर ऐसा सही है तो फिर बोल देना, अगले वीडियो में ऐसे ही डाल दूँगा, ठीक है। एक बार ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं जगह बदलने का। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है ना, ये टेबल है, टेबल, और इधर भी टेबल है, और अंदर ऐसे रखा हुआ है। Mitochondria unless specifically stand are the easily visible, unless specifically stand are not easily visible under the microscope। ये मतलब बुक बाइंडिंग है ना, मतलब ऐसे मर्ज हो गया तो फिर मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा देखो। और मतलब एक तो एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा ही लाइट है भाई, लाइट। अब मैं क्या ही बोलूँ मेरे भाई, क्या ही बोलूँगा। 2 मिनट। चलो और नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तुम भाई एनसीईआरटी को खोल के बैठो और मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। नंबर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वेरी भी कर सकता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द सेल्स। In terms of shape and size, also considerable degree of variability is observed. Typical, it is a sausage shaped और a sausage shape का होता है, और cylindrical having a diameter of 0.2 to 1 micrometer in diameter. Average is going to the 0.5 micrometer is the average. And length is about 1, ये तो diameter अंदर का पोर्शन है, diameter 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। भाई मतलब वेरी तो देखो भाई, 104 लिख देते हैं, 4.1 लिखते हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं, अपने तो याद ही करेंगे, अपने पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, तुम लोगों को याद करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो याद कर लो। 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर, लेंथ 0.5 माइक्रोमीटर इज द एवरेज ऑफ द डायमीटर। 0.2 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है डायमीटर, और एवरेज था 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ होगी 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। दिस इज अ क्विक रिविजन विच आई हैड गिवन टू यू। थैंक यू बोलो, थैंक यू भैया, थैंक यू। कोई बात नहीं, ऐसे इतना ज़्यादा थैंक यू मत बोलो, बस भाई तुम ये वीडियो का पूरा देखो, बस बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का फ़ायदा हो, बस, और कुछ सब कुछ सही है भाई। ईच माइटोकॉन्ड्रिया is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment। ये तो फिर सही है, 2 कंपार्टमेंट, आउटर इंटर कंपार्टमेंट। आगे देखते हैं। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है ना, देखो मैं बता देता हूँ, सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीमर, प्रोटीन, हेट्रोपॉलीमर, याद रखना। और ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर कैसा है देखो, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस याद रखना। जो मिला जाता है इनर पार्ट, आउटर पार्ट में कुछ और आएगा, वो हम ही देखेंगे अभी। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स। बाउंड्री है भाई, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड एज द क्रिस्टे। अंदर भी क्रिस्टे आपको मिलेंगे, तुम ये देख सकते हो, देखो ऊपर है ना, दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला तुम देख सकते हो। उसके अंदर देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर अंदर इनर मेम्ब्रेन है, फिर अंदर मैट्रिक्स है, होमोजीनियस सब्सटेंस मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, देखो इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये जो ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग है, ये क्रिस्टल में है। चेयर गायब, धूप गई ना इसलिए। The outer membrane form the continuous living space. The inner membrane form a number of infolding called as the cristae towards the matrix. The cristae increase the surface area. The cristae increase the surface area. The two membranes. cristae क्या है ना, surface area increase करता है, याद रखिए मेरे भाई। मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मतलब यार भाई, मतलब बढ़िया से चल तो गाड़ी, मतलब बढ़िया ही चल रही है, मैं सही बोलूँ ना। ये मतलब ये जल्दी से जल्दी मैं बोलूँ ना,
ये वीडियो कब तक चलेगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब तक भी ख़त्म होगी तो तेरा कॉन्फिडेंस मतलब एक नंबर होगा, याद रख लियो। एनसीईआरटी अगर तू खोल के बैठा होगा तो, और मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट करके सोच सुन रहा होगा, और तू हवा में बोल रहा है ये सब कुछ क्या देखता है, मेरे को सब आता है, ये इसको क्या आता है, मेरे को क्या बताएगा, तो हंस ले भाई, कर ले, तेरी मर्जी। सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तेरी चॉइस है ये वीडियो देखने की, यू कैन। मतलब मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई, मतलब इस लेक्चर के बाहर का एक सवाल आया ना तो मतलब मेरा नाम बदल दियो भाई। इस लेक्चर के बाहर से कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा इस लेक्चर के मतलब सारे सवाल तुम सॉल्व कर रहे होगे। चले फिर आगे चले। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, द क्रिस्टल इंक्रीज द सरफेस एरिया, the two membrane bound have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. देखो, the inner membrane form a number of infolding called as the cristae towards the matrix. Towards the matrix होता है, अंदर होता है, याद रखना, towards the matrix. The cristae increase the surface area. Surface area increase करता है. Two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. याद रख लेना, aerobic in the presence of oxygen, anaerobic which is absence of ऑक्सीजन, वो हम बात करेंगे आगे प्लांट फिजियोलॉजी। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। हाउ, दो मेम्ब्रेन है जिसका अपना स्पेसिफिक एंजाइम है एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी फॉर्म में सेलुलर एनर्जी, याद कर रखना, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Hence, they are called as a part of those cells. The matrix also possesses single circular DNA. Matrix के बाद है ना single circular DNA. Single circular DNA, few RNA molecules, ribosomes. Ribosomes are called as 70S. 70S. वो था ना 30S plus 58 plus 30S. That would be the 80S, but the 10S is degenerated, so there would be remaining is 70S. That was found in this matrix mitochondria. 70S. And the compartment required for the synthesis of proteins. And the compartment required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fusion. Fusion से divide करता है अपना ये mitochondria. तो फिर सही है. पार्ट 1 डाल चुका हूँ मैंने आपके लिए पार्ट 1 डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो पार्ट 1। जो भी बहादुरी से पार्ट 2 पहले देख रहे तो भाई बेवकूफ़ी मत करियो, पहले पार्ट 1 देख लियो, मज़ा आ जाएगा। जा पार्ट 1 देख लियो। ये तो हमने बात करी थी 70 ईयर्स होता है, और तो फिर सही है। देखो मेरी बात सुनो, बाइनरी फिजन से अपना ये बाइनरी फिजन होगा, याद रखिए। मैं सोच रहा हूँ कि प्लास्टिड और फिर मतलब क्या ही बोलूँ, प्लास्टिड, रिबोसोम, साइटोसोम, इसके लिए मतलब पार्ट 3 बनाऊँ या फिर इसके अंदर ही कर दूँ? मेरे को सच बता दो भाई। मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 2 इसके अंदर, पार्ट 3 बता देता हूँ, ठीक है ना। ये एक ही चैप्टर है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा बेसिक से बोल रहा हूँ ना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए इतने पार्ट लग रहे हैं। वरना सारे चैप्टर में मतलब पार्ट 2 या फिर मैक्सिमम 2 पार्ट या फिर 1 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा सारे के सारे चैप्टर। कुछ चैप्टर जैसे होंगे मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल, समझ लो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम लोगों का। और तो फिर बढ़िया ही है, तुम जाओ पढ़ते रहो भाई। मतलब ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो में मतलब बढ़िया लगा तो तुम लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड तुम जहाँ तक ये वीडियो शेयर कर सकते हो भाई शेयर करो। मतलब बढ़िया से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब बढ़िया से एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग अगर एनसीईआरटी खोल कर रखी होगी ना, तुम्हें जितने भी मैंने पढ़ा दिया भाई, मतलब एक चीज़ क्लियर होगी ना क्लियर भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब सही बोल रहा हूँ। बाकी बात समझ में, जाओ भाई पढ़ने लगो बढ़िया से। और तो फिर पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ, प्लास्टिड से लेके माइक्रोबॉडीज तक, वो देख लीजिए, जाओ पढ़ो भाई। कितने दिन बाकी है? 128 दिन बाकी है नीट के लिए। ये मतलब मैं सही बोलूँ ना, किसी के बोलने से कुछ होगा नहीं, और कमेंट में ध्यान देता नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और तो फिर क्या ही बोलूँ, और तो फिर कुछ बोलना नहीं है। जाओ पार्ट 3 देख लेना, जाओ। आप इधर तक टिके, वही मतलब बढ़िया ही बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू।